सिपाही, अपने इस हीरागढ़ रियासत में प्रजा को कोई तकलीफ कष्ट तो नहीं है? नहीं महाराज, आपकी इस हीरागढ़ रियासत के अंदर किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। सभी आपके नाम का जय जयकार कर रहे हैं। ठीक है सिपाही, ऐसा ही होना चाहिए। महाराज भैया बहुत गजब हो गया है भैया, तो आज भारी गजब हो गया साहजी, आज भारी। आज भारी गजब हो गया साहजी, खड़ा सरहद पे फौज जसपाल है, सैनिकों से है पैगाम आया यहाँ, बन गया हम सबों का भोकाल है। तो बड़े भाई ये कैसी सुनाई खबर, बड़े भाई ये कैसी सुनाई खबर, काम करती नहीं है हमारी अकल। कल ही राजा बना अब मुसीबत पड़ी, सुन समाचार मैं हो रहा हूँ विकल। बड़े भैया, हाँ भैया, इस समय मेरी अक्ल काम नहीं कर रही है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कल ही राजा बना और आज ये मुसीबत मेरे सर पे आ गई। भैया यही भी तो हम भी सोच रहे हैं कि कल ही आपके सर पे ताज बिठाया गया और वो विजयगढ़ का जमींदार जसपाल सिंह अपनी फौज लेकर हीरागढ़ पे चढ़ाई कर दिया है। भैया अब क्या होगा? और भैया सेनापति अमर सिंह भी इस वक्त सीमा पे मौजूद नहीं है, क्योंकि माँ ने उसे 3 दिनों की छुट्टी दी है, वो इस वक्त अपने बंगले पर है। इसीलिए भैया अमर सिंह को तत्काल बुलाकर उसे सीमा सरहद पे भेजा जाए। सिपाही जाओ सेनापति अमर सिंह के बंगले पर और अमर सिंह को तत्काल राज दरबार में हाजिर किया जाए। हाँ भैया, सेनापति को तत्काल बुलवाना चाहिए। शिव रखिए आप। ये क्या देख रहा हूँ? आज दरबार में नाइसियत छाई हुई है। बात क्या है महाराज बतलाइए, बात क्या है? बात क्या है महाराज बतलाइए, कैसी आई मुसीबत है इस घड़ी? बोलिए बोलिए कुछ नपत बोलिए, कैसी चिंता की ऐसी लकीरें पड़ी? बोलिए बोलिए कुछ नपत बोलिए, कैसी चिंता की ऐसी लकीरें पड़ी? महाराज ये उदासी और खामोशी का